सॉरी आज का अपना टॉपिक मिल रहा है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक इन राइटिंग टास्क 2। तो आप देखते हैं कि अपन फार्मूलास क्लियर हो जाते हैं, सॉरी पैटर्न क्लियर हो जाता है राइटिंग टास्क 2 का। के पहला इंट्रोडक्शन आनी है, फिर BP1 BP2 if we find that need to write on BP3 we write and then conclusion। टाइम्स की होंगे कि अपना आइडिया भी ओके जा रहा होंगे ते अपने को कंटेंट भी हैगा एंड ग्रामर भी ओके, बट कॉमन सी एरर हर कोई स्टूडेंट कर जाता। क्लियर? तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो फर्स्ट नंबर पे कॉमन मिस्टेक हो रही है एक्सेट्रा दी। तो लिख लेना है डू नॉट यूज एक्सेट्रा, ये वाला वर्ड सारे बच्चे सडनली देखते ना 2-3 लिख देने लाइक एज कोई दसना है पोल्यूटेड कंट्री सिटीज के नाम दसने हैं, दिल्ली लुधियाना एटसेट्रा। नो, ड्यूरिंग राइटिंग मॉड्यूल डू नॉट यूज सॉरी एटसेट्रा वर्ड तुसी यूज नहीं करना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੀ? ਕਲੀਅਰ। ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਲਿਸਟ कदों यूज करनी है डू नॉट यूज एक्सेट्रा वाइल मेकिंग अ लिस्ट। आप कोई लिस्ट बना रहे हैं ਉਹਦੇ दौरान की गल कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट आप की कर सकते हैं लाइक एज 2-3 नाम आ गए एंड डैश। क्लियर? डन? केड़े स्टूडेंट जेड़े एक्सेट्रा वर्ड यूज करदा चाहे दी फुल फॉर्म ही आ। फॉर एग्जाम्पल इतने एग्जाम्पल दे रहे हैं आप मैनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पीपल इन कोई भी कंट्रीज दे विच लाइक सदर डेवलपिंग नेशंस दे विच लाइक एज सॉरी नेमली नाम लिख रहे हैं आप पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जितने 3 प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं फिर एंड उसको आगे जाके आ जाओ like as poverty, comma, unemployment and crime. Clear? Yes. Move on second. No question mark. ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ नो क्वेश्चन मार्क मतलब कि ਆਪਾਂ क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना। क्लियर? कई बार स्टूडेंट्स मतलब कि क्वेश्चन मार्क यूज कर लेंगे तो रीडर ही आंसर फाइंड करने लाइक एज क्यों कोई सेंस नहीं बनती। रीडर जो एग्जाम रीड आउट कर रहा है उन्होंने क्वेश्चन तो ही क्वेश्चन पुट करता आपको। फॉर एग्जाम्पल हाउ डू यू थिंक थीसिस स्टेटमेंट ऐड कर देंगे बच्चे केड़ी थीसिस हाउ डू यू get rid of this problem question put कर don't use। हाँ मैं तुम तरीका दसिया होया कि sometimes आपां क्वेश्चन वाले सेंटेंस यूज करने हैं बट क्वेश्चन मार्क वाले नहीं यूज करने। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ वर्ड यूज भी कर लिया लाइक एज हाउ ਜਾਂ वाई, पर ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਬ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ एटसेट्रा वर्ड अवॉइड कर रहे हैं, सेकंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करना एंड प्लस डू नॉट यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। पता है क्यों? हाँ जी यस Ma'am, it's a sign like question mark
mark, like there will be a slight. हाँ जी हाँ जी. It's exclamation mark. There was a standing line और नीचे dot. Very good. Clear? हाँ बस standing line. ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਵਨ ਪੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਲਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜ਼ਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਫॉर एग्जांपल in my opinion मैं फुल सेंटेंस नहीं लिख रही टाइम थोड़ा है अपने को ले. In my opinion dash is the best solution काली से बट ये थोड़ी एरर काउंट हो गई थी. नाउ क्लियर? यस. नेक्स्ट हैगा फ्रेजेस. ਕਿਹੜੀਆਂ फ्रेजेस नहीं यूज करनी ਆਪਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਮੈਂ more and more people ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. more and bigger and ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ नहीं यूज करनियां. कौन यूज करता वैसे भी. yes I know many times I have heard from the students. more and more many and many कर दियो ना. ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ वर्ड्स यूज नहीं करने. राइटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ स्कोरिंग्स घट नहीं होने चाहिए अपने. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ increasing numbers of people. increasing numbers of people. more and more people ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ. ਜਾਂ ਫਿਰ और की कह सकते हैं ਆਪਾਂ एग्जांपल के तौर पे आ ग्रोइंग more and more दी थां ग्रोइंग इंक्रीजिंग numbers of students. but please आ चीज नो अवॉइड करना शुरू करो. ओके राइट डाउन प्लीज. Next rule is do not begin or avoid to begin. ज़्यादा पा यूज ही नहीं करना. मोस्टली आपको अवॉइड ही करनी है चीज. Do not begin sentence with the but or. तीन वर्ड्स आप लिखते के भी एंड नाल सेंटेंस स्टार्ट कर लेने हैं और ਜਾਂ begin ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ अवॉइड करना. ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਫਰੇਜ਼ਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੀਆਂ. ਕਲੀਅਰ? you all are going to appear in academic IELTS exam. okay ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in additional furthermore however since. okay as a result ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. एंड की जगह पे आप फर्दर मोर लगा लिया. क्लियर? बट की जगह पे की लगा लिया हाउएवर. ते जेडे हाउएवर दे होर वर्ड्स भी आपा कीते होया कन्वर्सली. क्लियर? वेयर एज इन कंट्रास्ट. क्लियर दिस वन? यस टीचर. नेक्स्ट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच बॉडी पैराग्राफ. जब आप बॉडी पैराग्राफ शुरू करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਵਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ वर्क करूगा किदा एग्जामिनर और रीडर ਨੂੰ क्लियर हो जाता है कि ਤੁਸੀਂ बॉडी पैराग्राफ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋ। टॉपिक सेंटेंस मतलब कि ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। टॉपिक सेंटेंस की दिंदा है मेरे पैरे ਨੂੰ क्लैरिटी दे रहा है। ठीक है, इट शुड बी डिफाइन द कंटेंट्स। भाई क्लैरिटी में कंटेंट केड़ा यूज करन लगी है पैराग्राफ इन जनरल टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैं बॉडी पैराग्राफ 1 दे विच मैं रीजन लिखने शुरू करने आ। मैं कह सकती हां देयर आर मैनी रीजंस व्हाई
pollution is increasing day by day. It means मैं इस dt ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ मैं टॉपिक सेंटेंस लिखा मैं दसिया है कि मैं की लिखूंगी ਇਹਦੇ ਚ रीजंस मेंशन करूंगी और जे मैं किते सॉल्यूशंस लिखने होंगे however लिख के या कुछ भी however this problem can be lesson by taking few some जो भी है steps मैंने किया टॉपिक सेंटेंस आता मैंने इन्हें क्लैरिटी दे दी कि मेरा बॉडी पैराग्राफ में लिखने दे मैं केड़ा कंटेंट लिखना चाहती ओके यस नेक्स्ट टाइम टेक केयर अबाउट दैट तुसी समटाइम्स बिना दिसे टॉपिक सेंटेंस दे पैरा शुरू कर देंगे क्लियर यस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नेक्स्ट केड़ा मुद्दा आ गया फर्स्ट वन क्लियर यस टीचर अवॉइड टू स्टार्ट बॉडी पैराग्राफ बाय सेंटेंस बाय एंड बट और सेकंड हैगा ये फर्स्ट सेंटेंस ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए थर्ड वन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ओके इनु मैं ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी तुसी कंफ्यूजन च जाओगे बस इन्ना क ध्यान च रखो आपा मोस्ट ऑफ द टाइम ਜਦੋਂ ਵੀ ऐसे लिखदे हैं आपा प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे होंगे हैं क्लियर प्रेजेंट ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ people are facing many problems और people face many problems तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆ के दे विच वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल SIS आएगी बट आई दे नाल नहीं आउगी आई भी तो सिंगुलर है पर ओ दे नाल की लगदा हुंदा जस्ट ओनली फर्स्ट फॉर्म एदी नॉलेज आपा बेसिक ग्रामर क्लासेस दे विच कीती होई है बट ना चाहंदे भी जो तुसी मॉक टेस्ट अपीयर होने हो तो उदो तुसी फटाफट दे विच लिख दिंदे हो दैट्स व्हाई आई हैव मेक इट मैंडेटरी दैट यू नीड टू सेव near about 3 to 5 minutes to proofread कम से कम जेडी गलती ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ unknowingly सॉरी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਡਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ people ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ is people are ਹੁੰਦਾ public ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ पर ना वर्बल पार्ट ता इजी आना ना ता ए चीज नु कदों फाइंड करना हुंदा तुसी प्रूफ रीडिंग च लिख भी रहे हो बट एवरीडे बेसिस तुसी जब ट्राई कर रहे हो तो नाल क्लैरिटी करनी शुरू कर दो ओके क्लियर दिस वन पॉइंट यस टीचर ए भी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੂਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਡਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਰਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Am I clear? Yes, teacher. Use correct verb tenses. ये आपा उस दिन भी कीता सीगा कि tense कादे च लिखना है. जे किते आपा किते previous example देन लगे हैं तो tense करा वो sentence केड़े language च आओ सॉरी केड़े tense च होगा past विच. तुहानू पता है कि भी मेरे च present indefinite use कर रही हां ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਬਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫੈਕਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बहुत ही रेयर यूज करते हैं आप जिथे सेंस के फॉर्म वगैरह यूज करना होवे दसना होवे क्लियर ता जे मान लो कोई प्रॉब्लम्स से आ जाए ऐसे तो अनु तो मैं लिखा दूंगी ने जनरल स्टेटमेंट के सिंस द मैन हैज केप्ट हिज फुट ऑन अर्थ जो तो इंसान ने धरती पे पैर रखा one has to face some natural or some man-made problems का मतलब कि उत्थे एक अधी लाइन च होंदा ज्यादा यूज नहीं होंदा तो ਉਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 1 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਟੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਾਓ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਟੀਚਰ। ਤਾਂ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਰੱਟਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਨੋ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ? ਯੈਸ ਟੀਚਰ। ਆਰਟੀਕਲਸ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਐਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਾਊਡ ਆ, ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ ਮੂਹਰੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਦ ਪੀਪਲ, ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੀਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਇਕਵਚਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। once there was a, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਉੱਤੇ once there was the ਕਰੋ, तो रॉन्ग हो गया, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गई चीज, क्योंकि वो कॉमन नाउन है। क्रो, क्रो कोई भी हो सकता है, कितने ब्लैक कलर दे क्रो है, कोई स्पेसिफिक नाम थोड़ी है क्रो। क्लियर? फॉर एग्जांपल तुम सारे गर्ल्स हो बट ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆ ਗਏ। क्लियर? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਦ ਕ੍ਰੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕ੍ਰੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਨਾਉਨ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਏ ਤੇ ਐਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਏ ਐਨ ਦਾ ਦੇ 15 ਰੂਲ ਕਰਵਾਏ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਊ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏ ਐਨ ਦਾ ਦੀ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਯੈਸ ਟੀਚਰ। ਆਰ ਯੂ ਸਲੀਪਿੰਗ? नो टीचर। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 15 ਔਰ 14 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏ ਤੇ ਐਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ, ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ A to Z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ। यूनिवर्सिटी, यूनी, यू, तो जहाँ ए आऊगा, क्या आऊगा? एन तो नहीं आऊगा। नो टीचर। क्यों नहीं आऊगा एन? क्योंकि वॉवल दी साउंड नहीं आ रही। वॉवल दे लिए जस्ट ਆਪਾਂ साउंड फॉलो करनी ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨਿਊ ਆ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ। ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਐਨ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਔਨ ਵੈਡਨਸਡੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੀਅਰ? ਵੋਵਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਏ ਤੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ। ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ सेंटेंस लिख रहे हैं, people use computer in their office। फटाफट से लिखा है ये सेंटेंस। हाँ people मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल होगा ना, एक बंदे ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨ ਕਹਾਂਗੀ। ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੋਕ 2 3 4 ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। that means ਮੈਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ
गया प्लूरल। जे उन्हें कोई गैजेट यूज किया इट शुड बी आल्सो इन पीपल यूज computers in their offices। और लोग अलग अलग रहते हैं, वो अपने अपने ऑफिसेस दे विच ही यूज करेंगे। ये सडन मिस्टेक हो जाती है। क्लियर? प्रूफ रीडिंग विच ये भी ध्यान रखना कि मेरा सब्जेक्ट कितना दा सकता। क्लियर? तो उसके लिए मैं गैजेट्स पे कितना लिख रही हूँ। सिमिलरली पीपल नीड a lot of money। लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए for their life, for their life। ज्यादा लोग उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी सिंगल थोड़ी हो जाएगी। ये मिस्टेक तो मैं बहुत बारी चेक की है बच्चों। क्लियर? जे प्लूरल आ वो लोग कोई चीज हैगी आ उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी अपनी जिंदगी अलग अलग जिंदगियां होगी लाइफ्स। और सिमिलरली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की गल करते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ स्टूडेंट्स get vast knowledges। जल्दी जल्दी से knowledges लिखता लो। knowledge ਨੂੰ ਆਪਾਂ काउंट कर सकते हैं। then इतने ऐसा नहीं होगा, ये काउंटेबल नहीं है। क्लियर? इंफॉर्मेशंस वो भावना ਨੂੰ समझना कि मैं इंफॉर्मेशन गेट की। ओके? केड़ी चीज काउंटेबल आ केड़ी ਆਪਾਂ काउंट नहीं कर सकते, ਉਹਨੂੰ जस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो चीज प्लूरल नहीं जा सकती। and don't use s without any necessity। clear this one point? Yes, teacher. Write down this also। in your essay do not add personal opinion। गलत नहीं समझना ले, मैंने पूरे सेंटेंस ऐड देख लो किया। इन बॉडी देखो कंक्लूजन च लिख लो अपना व्यू या इंट्रोडक्शन दी थीसिस स्टेटमेंट दसो तुसी केड़े पासे। बट डू नॉट ऐड अ पर्सनल ओपिनियन इन द बॉडी पैराग्राफ। मैं एकेडमिक राइटिंग की गल कर रही हूं। इन जीटी वी कैन ओके। पर्सनल ओपिनियन बीपी दे विच नहीं लिखी दा हुंदा। बॉडी पैराग्राफ विच आई वर्ड लेके अपना व्यू नहीं देना। इवन द एग्जांपल आल्सो अवॉइड इट टू मेक योर एसे फॉर्मल एकेडमिक। ओके? Yes. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैप्पी हो गए कि सानू आपका व्यू नहीं देना पड़ा शायद। बट बेटा मैं ओपिनियन कितने की गल कर रही है जस्ट ओनली कंक्लूजन में आप दे सकते हो अपना आइडिया। ठीक है? एंड एज वेल एज इन द इंट्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आप जो भी ऐसे लिखना है उदा ऑलवेज राइट करना ऐसे while keeping global perspective। आप जो कोई ऐसे लिखना प्लीज इमोशनल नहीं होना। ऐसे च आपने गली गवांढ की गल नहीं लिखनी, अपने पिंड की गल नहीं लिखनी, अपने शहर नहीं। ग्लोबल का मतलब होंगे कि वो प्रॉब्लम को ध्यान से दो, क्योंकि आईएलटीएस अपने को इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट हो रहा तो आप कंट्रीज के बिहाफ से लिखना। 2-3 कंट्रीज को देखते कि ये प्रॉब्लम कितने चल रही है तो की प्रॉब्लम सॉरी की रीजनस होंगे। क्लियर? तब पर्सनली फीलिंग च आके अपनिया ही पर्सनल प्रॉब्लम्स उत्थे नहीं शो करनी। ग्लोबल लेवल के ऊपर रहते हुए ऐसे लिखना। ओके? Yes, teacher. नेक्स्ट है
यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। हाँ ये बड़े ध्यान नाल यूज करा करो, यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। जे लगता है इन्हां नूं यूज कर रहे हैं असीं, पर उत्थे इहदी नीड भी होनी चाहिए आ। मैम तुसीं क्या सी लिंकिंग वर्ड यूज कर लिया करो, मैं मोर ओवर बोल के आया सी, मैं लिख के आई सी मोर ओवर, नहीं उत्थे ओहदी जरूरत सीगी, एप्रोप्रिएट सीगा, उत्थे मोर ओवर ही लगना सी। ਐਵੇਂ नहीं ਹੁੰਦਾ कि कोई शब्दां दी कलैक्शन मिल गई तो ਅਸੀਂ जिथे जी ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, नहीं। यूज एप्रोप्रिएटली मतलब कि ध्यान नाल लिखना है, उत्थे नीड भी होवे। क्लियर? ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया कि मैम मैं वर्ड यूज करना हाउएवर लिखना हो, तुसी बॉडी पैराग्राफ विच फर्स्ट आइडिया लिखिया रीजन, सैकंड लिख रहे हो रीजन, तो मतलब कि तुसी पहले रीजन तो अगे नेक्स्ट रीजन दे रहे हो, तो उत्थे तो हाउएवर नहीं आऊगा, तुसी बाय मिस्टेक हाउएवर यूज कर रहे हो। क्लियर होया मैं की कह रही हां? तो लिंकिंग वर्ड्स नु ध्यान नाल यूज करना है। ओके, यस लेट मूव फर्दर। नो कॉन्ट्रैक्शंस एक क्यों नहीं है? Do not use contractions. Let me know. Anybody knows? बोलो फटाफट च लिख दो तुसी ये चीज। कई बच्चों ने पहली बार आंदे तो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने बोलना भी कहना नहीं भी होने आईएलटीएस एकेडमिक विच वर्ड नहीं यूज करना, शुडंट शॉर्ट फॉर्म, जल्दबाजी च नहीं लिखनी। कि लिखना आपा शुड नॉट, वेरी गुड, लिखना शुड नॉट, डोंट नहीं लिखना, कि लिखना डू नॉट। मैं राइटिंग मॉड्यूल की गल कर रही हूं। इजंट कि लिखना इज नॉट, तो मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ ਚੀਜ਼। क्लियर? यस। कीप pronouns out of your body paragraphs। ऐसे लिखा आइडिया ना, ये नाल ले keep away your personal pronouns from, keep away your personal pronouns from body paragraphs। तुसी he use करन लग जाने हो, she, we, don't use them, avoid them। पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज करने। आई यूज होंदा वो भी जस्ट मैं जो अपना ओपिनियन देना, बीपी पैराग्राफ च बॉडी पैराग्राफ च जान यूज नहीं करने, कितने यूज करने आ? हाँ जी, पर ए वाले पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। क्लियर? प्लूरल पर्सन दे लिए तो तुसी पीपल यूज कर लेंदे हो, है ना? और पीपल, पीपल के सिनोनिम पूछा मैंने स्टूडेंट्स का नहीं पूछा। पीपल, इंडिविजुअल्स, ते एक वचन दे लिए वन, O N E वन, बोलियो है ना मैं? Yes. वन। Clear? Yes. Can be changed to passive, to omit the pronoun। कई बार अपने को एक्टिव टेंस भी कर दे, मैं पैसिव यूज करना चाहनी हां ते एंड पैसिव दे करके की होगा, ओदे विचों आपां कोई ओदा प्रोनाउन ओमिट करना भी हटाना है, प्रोनाउन हटाना है तो एक्टिव नु काज चेंज कर लो, पैसिव च चेंज कर लो। ठीक है? नेक्स्ट, हाँ जी, सब तो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट यूज ऑफ नाउन एंड वर्ब। बच्चे ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਮ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਨੋਨੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਨਾਉਨ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਰਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਉਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾਉਨ ਆ ਐਜ਼ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ मीनिंग ਰੋਂਗ ਕਰਤਾ। एक छोटी सी एग्जांपल है दी इफेक्ट।
ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ मैं तो एक दिन दसिया भी सीगा नाउन वर्ब एडजेक्टिव ते एडवर्ब दी की पहचान क्लियर है ना तो प्लीज उन्होंने दोबारा रिवीजन च लेके आओ कि तुसी बाय मिस्टेक तुसी वर्बल पार्ट नु एज नाउन और नाउन नु एज वर्ब यूज ना करो क्लियर रिमेंबर असिस्टेंस वर्ड है दैट्स नाउन असिस्टेंट वर्ब असिस्टेड का सहायता ही असिस्टेड मी उन्हें मेरी सहायता की थी बच्चा लिख दिया ही असिस्टेंस का रॉन्ग हो गया ना बाय क्योंकि मैं सिनोनिम चेक कर लिया साइड में बड़ा हेल्प दा सिनोनिम कढिया हेल्प दा सिनोनिम आ गया साडे कोले असिस्टेंस तुसी ये नहीं चेक कीता कि वो नाउन है कि वर्ब है ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਨੋनिम यूज ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ मीनिंग ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਡਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾउन ਔਰ ਵਰਬ ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ ਯੈਸ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਡੂ ਨਾਟ ਐਡ what is topic about बच्चे ने इंट्रोडक्शन दे विच ना स्टार्टिंग लाइन दे विच ही लिखन लग जांदे आ इंट्रोडक्शन दी गल कर रही हां कोई जड़ी जनरल लाइन आ ओदे विच ही लिखन लग जांदे बच्चे in this essay I will discuss एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कितने लिखन लग गया जनरल स्टेटमेंट अवॉइड इट क्योंकि मैं लग गया कि मैंने मतलब ये नहीं जनरल लाइन नहीं होगी इट्स ओके पहला उन्होंने रिफ्रेज करो प्रॉपर्ली फिर अपनी थीसिस स्टेटमेंट रखो डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट नु अवॉइड करो ओके लास्टली यस दैट इज वेरी बिगेस्ट मिस्टेक जो अपने स्टूडेंट्स कर दिया absolute words nu avoid karo avoid using absolutes for example all every ना और भी एग्जांपल्स हैगियां एदियां उन्हें तो अंदाज लग गया मैं क्या सारे पीपल क्रिमिनल बन जाते इज इट पॉसिबल तो श्योरिटी ये नहीं होता कि सारे होंगे सम पीपल सम इंडिविजुअल्स एवरीवन गोज टू फॉरेन एवरीवन गोज टू फॉरेन हर एक कोई फॉरेन जाओ जा रहा हर एक कोई जा रहे सर लपे दुआ सिंह जा रहे ओके ध्यान से हर एक कोई फॉरेन जा रहे हैं नहीं सम आर हैप्पी ਅਸੀਂ हैप्पी हां क्लियर नन कदे भी प्लीज कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा कि कुछ यंगस्टर्स ना क्राइम विच इन्वॉल्व हो जाते हैं सम स्टूडेंट्स सॉरी सम यंगस्टर्स ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ऑल यंगस्टर्स ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ मतलब कि ਤੁਸੀਂ श्योरिटी चेक ਲੈਣੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ फॉर एग्जांपल कई बार ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ all people like to go cinema is it okay no teacher all नहीं यूज करना है श्योरिटी नहीं उठानी क्लियर yes okay these are the main mistakes इन्हां नु प्लीज अवॉइड करना कि आप थोड़े जे अपने स्कोर्स बूस्ट करिए तो इस तरीके नाल आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा जा होर थोड़ी राइटिंग नु ते स्पीकिंग नु स्ट्रांग कर दें ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਸ ਆ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੂੰਗੀ ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਲਦੋ ਯੈਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि ये sentences का पार्ट तो अलग अलग है but these are the part of English and we writing in English IELTS का एग्जाम किस में लिख रहे हो English okay thank you teacher